वो बंदे कर्म टलना वो बंदे कर्म टलना राजा या फकीर तेरा कर्म टलना ये विक्रम मऊखुरत चोरमऊ से गद्दी पर भाव करते हैं। गुरु महाराज के चरणों में भाव कबूल हो। जीते रहो भाई। तन मन वचन कर्म तेरे न्यारा पांच तीन दरिया होता तन से थोड़ा वचन सजा दे डबर पाप मन क्या होता जो कोई मन से पाप करावे ये करनी खावे गोता गहरी बात बता दी। तन मन वचन कर्म से न्यारा पांच तीन दरिया होता इस तन से थोड़ा वचन से ज्यादा और डबल पाप मन का होता। अरे यदि मन से सोच लिया ना कि पड़ोसी के ईख में आग लग जा उसके तो लगियो या ना लगियो पर थारे वाले का लगेगी। यह सच है। कार्यक्रम प्रधान बताया जग में वेद शास्त्र करके आगे बुने कर्म करे
सुसोबार बतावे गंगे अंदर रहते पाप नहीं छुपड़े का, पारा पाप नहीं छुपड़े का, ये अलगड़े का थोड़ा शरीर कर करम करेगा राजा हो या तेरा करम करेगा राजा हो या अभिमान का क्या करे अभिमान का देख के नचा देख के नचा देख के नचाल खतरा जाल का आगे सुनिए। और ये दगा किसी का सगा नहीं है, धोखा सत्संगी बनना इस एक तारे पे डिपेंड नहीं करता। मैं अक्सर बोलिया करता हूं कि ये एक तारा बजाना, शब्द गा लेना, ये सत्संग नहीं है। सत्संग तो विषय कहीं ऊंची चीज है। घीशा संत साहिब कहा करते थे कि कहनी की रहनी रहे सो गुरु पीर हमारा। जो कही हुई पर डट जाए वही गुरु पद के काबिल है। मैं कहता हूं मांस छोड़ दीजिए, खुद खाता हूं तो नहीं हूं सत्संगी। मैं कहता हूं नशा छोड़ दीजिए और मैं खुद नशा करूं तो नहीं है सत्संगी। भाई का हक दबा करके, किसी का हिस्सा मार करके क्या तुम सच्चे सत्संगी बन सकते हो? किसी को विश्वास देकर के विष दे दो, विश्वासघात कर दो, क्या तुम सत्संगी हो? नहीं भाई। गुरु वचन पर डट जा, कट जा फंद 84 के, तेरी 84 कट जाएगी, आवागमन से छुट जाएगा। यदि तू एक वचन भी धारण कर ले
और ये दगा किसी का सगा नहीं है। तेज नहीं वही भाला दगा किसी का सगा नहीं, भाला नहीं तो कर देखो चुगली निंदा गलत पाप का उठे ड्राइवर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, चुगली निंदा गलत पाप का उठे ड्राइवर देखो। पाछू पाया ना झुकने का तो पोछ के दर देखो। दशरथ को भी पड़ा भोगना, दशरथ को भी पड़ा भोगना, लगातार वाले कहते आवाज घट में तो खोलनी है ना, तो आलाप ठाना सीखो। जुआन हो तुम तो, मैं तो तेरे पंचमन में जा रहा हूँ। हम तो 30-35 के हो रहे। तो कहे जो गुरु कहे वो करे, और जो गुरु करे वो ना करे। या भी सुन लियो, वो कहे दगा किसी का सगा नहीं है। अभी हमने बताया था ना दोषी के दोष लगा के न पाप कमा लिए, और तेरी करनी के पर्चे बंदे को ऊपर ली। तो किसी को धोखा देना, किसी को दगा देना, किसी की चुगली निंदा करना और पाप करके उसको छुपा लेना, ये छुपेगा नहीं। दशरथ के तीर से श्रवण का वध हो गया था, रामायण के अंदर आता है। तो मरते दफे, मरते समय श्रवण ने कहा था कि मैं तो मर रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, पर हे राजन, मेरे अंधे माता पिता को, वे प्यासे हैं, उनको पानी जरूर पिला देना। और ये कह करके श्रवण ने दम तोड़ दिया था, और वो मटकी लेकर के राजा दशरथ श्रवण के अंधी माता पिता के पास जाता है। तो पैरों की आहट सुनकर के अंधी माता पिता सोचती हैं ये पैर तो श्रवण के नहीं है। वो कहने लगे
श्रवण हो तो बोले कि तू बोलता क्यों नहीं श्रवण? जब नहीं बोला तो अंधे माता पिता कहती तू श्रवण नहीं है, तू जरूर श्रवण का कोई हत्यारा है। दशरथ बोलता है, वो कहता है कि पानी पी लीजिए, ये उसकी आखिरी इच्छा थी, वो मेरे तीर से मर गया है, अंतकाल हो गया है। तो वहीं बिलखते हैं माता पिता अपने पुत्र के वियोग में और श्राप देते हैं कि आज हम दोनों अंधे माता पिता श्रवण के उसको वियोग में मर रहे हैं, और एक दिन आएगा कि तू भी अपने पुत्र के वियोग में यूं ही तड़प तड़प के मरेगा। तो जब 14 साल का 12 साल का 14 साल का वनवास राम को हुआ था, तब राजा दशरथ महल की दीवारों में टक्कर मार मार के रो रहा है और कह रहा है, कौशल्य आज मैं तेरे को वो अपना छुपाया पाप बता रहा हूं जो मैंने बहुत दिन पहले किया था। मुझे कोई नहीं बचा सकता क्योंकि मैं हत्यारा हूं। दगा किसी का सगा नहीं है, करा नहीं तो कर देखो, चुगली नींदा घड़ा पाप का फूटेगा चाहे भर देखो। पाप छुपाया ना छुपने का, दाव बोझ के धर देखो। दशरथ को भी पड़ा भोगना, लगा श्रवण के तीर, करा कर्म छुपे ना राजा हो या। वो तो राम का बाप था, उसको भी यहाँ कर्मों का लेखा भुगतना पड़ा, तो हम तो कौन ताकत है भाई। तो इसलिए बुरी आदत जो भी है उसको आज ही बदल डालो। सबसे पहले गुरु तो माता पिता घर में है, उनसे भी बड़ा एक गुरु, सबसे बड़ा, हमसे भी बड़ा, जितने भी देधारी उन सबसे बड़ा एक गुरु सबके घट में है। उसका मैं जिक्र करूंगा। वो 24 घंटे आपके साथ रहता है, और जो उस गुरु से मिला दे वही सच्चा गुरु होता है। नहीं तो दाढ़ी लटा जटा कपड़े रंगे तो दुनिया घूमती है, नशा करते हैं, बच्चों की जनरेशन बिगाड़ रहे हैं, आपका वंश खराब कर रहे हैं। ऐसे फकीरों को एंट्री मत दो, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। कुछ अंधविश्वासी लोग बस लाल कपड़ा देखा, लंबी दाढ़ी देखी, वेशभूषा देखा, दंडवत ले रपे और घर सौंप देते हैं, उनके सत्यानाश हुए। कई उदाहरण मेरे पास में मिलने ना एकांत में बता दूंगा। तो भाई संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसने अपना मन रंग लिया हो, जिन्होंने अपने विषयों पर कंट्रोल कर लिया हो, जिन्होंने शब्द में वास कर लिया हो, जिन्होंने गुरुदेव का दीदार कर लिया हो, वही सच्चा गुरु है, वही आपको मिला सकता है। जो कहे मेरा बिछड़ गए दिलदार, कोई मुझे मिला दे उनसे। प्रत्येक बंदा बिछड़ा हुआ है, भूला हुआ है, भूल गई रास्ता, भूल गई ठिकाना। बस इतना तो याद मेरे, वो देश से दीवाना, उस देश की है कोई रसिया महल का, रसायन पिलावे और दूर देश की बात को यहाँ नेड़े ही दिखलावे। भाई किसी के झांसे में मत आना, पानी पियो छान के और गुरु बनाइयो। हाँ वो बंदे कर्म टले ना, राजा
मोटा पाप अहिला का भाई पत्थर की देही पाई मुर्गा बनके तू कदई थी चंदा कलागी साई मोटा पाप किया रावण ने साधु बंसी का ठाई मोटा पाप किया रावण ने साधु बंसी का ठाई जो चाहता तो वो भी ठा सकता पर यही तो गड़बड़ कर गया साधु का रूप बना लिया अरे मोटा पाप यही का भाई पत्थर की देही पाई मुर्गा बनके तू कदई थी चंदा के लागी जाई मोटा पाप किया रावण ने साधु बंसी का ठाई मोटा पाप किया रावण ने साधु बंसी का ठाई प्रेमानंद कुटुंब सब कपगा प्रेमानंद कुटुंब सब कपगा नीचे तलारा लगी साधो सतगुरुदेव की जय। कुछ तो में स्वाद सा भी आ रहा है कि